this is me मुदिता and welcome on मुदिता IAS Warriors। So guys, हम ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट कर चुके हैं। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11 रह गया था, जो आज हम करने वाले हैं। क्वेश्चन 11 आपका है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो इसका फर्स्ट पार्ट है, एक एक करके देख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। यहाँ पे बोल रहा है कि tan a की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है। तो देखिए ये फॉल्स होगा। अब इसका जस्टिफिकेशन समझ लेते हैं। आप एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लो, ठीक है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में हम राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं। और हमने इसको क्या बोल दिया, 90 डिग्री है। ये साइड हमारी 4 है, ये साइड हमारी 3 है और ये साइड हमारी 5 है। ये हमने 3 मान ली, ठीक है, ये 4 और ये 5। और यहाँ पे हमने क्या मान लिया, a मान लिया, क्योंकि जहाँ पे a होता है वही हमारा क्या होता है, बेस होता है। अब देखिए हम अगर p/b tan थीटा हमारा क्या होता है, tan a इक्वल्स टू हमारा क्या होता है, p/b होता है। ठीक है, आपको नहीं याद तो मैं याद दिला दूँ। पप्पू बना पंडित हंसते हंसते बोले। तो यहाँ पे हमारा tan थीटा क्या होता था, p/b tan थीटा होता था। तो देखिए यहाँ पे अगर हमारा ये वाला एंगल है, ठीक है, ट्रायंगल में इस वाले को हम एंगल मान रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या हो गया, 4, और बेस कितना हो गया, 3, 4/3। तो 4 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे, 4 को 3 से डिवाइड करोगे तो 1 पे आया 3, ठीक है। उसके बाद पॉइंट लगा के करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी, यानी कि लेस देन 1 तो नहीं है, 1 से ज़्यादा है, ठीक है, 1 पॉइंट समथिंग वैल्यू आ रही है तो 1 से ज़्यादा है। इसी तरीके से अगर हम ट्रायंगल में साइड को चेंज कर दें, ये हमारा ट्रायंगल है, एक बार दोबारा से आपको क्लियर कर देती हूँ, दोनों केसेस समझा देती हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। देखो ये हमारा ट्रायंगल है, ये हमारा ट्रायंगल है, ठीक है। आप बोलोगे मैम हमने इसे 3 क्यों लिया, इसे 4 क्यों लिया, तो अभी मैं क्लियर कर देती हूँ। ये हमारा क्या है, एंगल है, ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। हमने क्या लिया कि ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, ठीक है। p/b होता है हमारा, p/b हमारा होता है tan थीटा, ठीक है। इज दैट क्लियर। तो अगर हमारा एंगल ये एंगल है तो हमारा p क्या हो जाएगा, इसके सामने वाली साइड p हो जाती है, तो p हमारा क्या हो गया, 3/4, ठीक है। लेकिन अगर हम एंगल इसको मान लेते हैं, अभी भी हमारा ये इस तरीके से है और एंगल हम इसको a मान लेते हैं, तो इस केस में हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो इसमें हमारा p/b कितना हो जाएगा, 4/3। यहाँ पे हमारा tan कितना हो जाएगा, 4/3। तो देखिए अगर 4/3 डिनोमिनेटर में छोटी वैल्यू है तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो 1 से ग्रेटर आएगा, 1 से ज़्यादा आएगा। और यहाँ पे जो वैल्यू है, यहाँ पे आपको 4 से डिवाइड करोगे तो 1 से छोटा आएगा। तो यहाँ से ये प्रूव होता है कि tan a हमेशा 1 से कम नहीं होता, ठीक है। 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट है sec a इज 12/5। हमसे बोल रहा है कि जो sec a है वो 12/5 है फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। कुछ a की वैल्यू पे ये 12/5 क्या हो सकता है, तो हो सकता है ट्रू है। कैसे, देखिए वही चीज़, पप्पू बना पंडित हंसते हंसते बोले, इस तरीके से लिख लो। और sec किसका रिवर्स होता है, cos का, तो ये होता है हमारा cos, b/h, तो h/b हमारा क्या हो गया, h/b कितना हो गया, sec हो गया। अब देखिए sec अगर आपका h/b होता है तो इसके अकॉर्डिंग आपका 12/5, तो 12 आपका क्या हो जाएगा, h हो जाएगा, और b कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा b। तो क्या ऐसा पॉसिबल है, देख लेते हैं। अगर आपका ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, और यहाँ पे h हमारा कितना हो गया, 12 हो गया, और अगर ये एंगल है तो बेस हमारा कितना है, 5 हो गया। तो क्या ऐसा केस पॉसिबल है, जी हाँ पॉसिबल है। आप यहाँ पे पाइथागोरस लगा सकते हैं, ठीक है। आप पाइथागोरस अगर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, पाइथागोरस होता है h² = p² + b², और यहाँ पे h की वैल्यू कितनी है, तो 12² = p कितना है हमारा, p² + b की जगह पे 5 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे p अगर आपको निकालना है, p² निकालना है, तो क्या कर दोगे, 12 का स्क्वायर
5 का स्क्वायर यानी p हो जाएगा अंडर रूट 12 का स्क्वायर यानी 144 माइनस 25। तो यहाँ से आपका p निकल जाएगा अंडर रूट 12 का 144 माइनस 25 यानी p की समथिंग वैल्यू आ जाएगी। तो क्या ऐसा केस पॉसिबल है कि सेक थीटा इस तरीके से हो सकता है 12/5 हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे लंबी साइड कितनी होती है? 12 होती है, और जो हमारा बेस है वो 5 हो सकता है। ठीक है, लॉन्गेस्ट साइड हमारी क्या होती है? हाइपोटेन्यूज होती है। इसमें हम आसानी से ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे इसने क्या बोला है? सम वैल्यू, कुछ वैल्यू के लिए ऐसा हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, पिछले केस में क्या बोल रहा था कि हर केस में tan थीटा 1 से कम होगा, तो वो चीज़ गलत थी। यहाँ पे ये चीज़ ट्रू है। ठीक है, जस्टिफाई करके हमने बता दिया। अगला है cos A is the abbreviation used for the cos secant angle A। यहाँ पे बोल रहा है कि जो आप शॉर्ट फॉर्म में cos A लिखते हो वो cos secant का एब्रीवेशन है, तो फॉल्स है। क्यों भाई? क्योंकि देखिए, आप जो cos secant इसका एब्रीवेशन क्या लिखते हो? इसका लिखते हो cosic। एब्रीवेशन मतलब उसका शॉर्ट फॉर्म। cos secant को आप सिंपल में शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हो? cosic लिखते हो। और cos cos किसे लिखते हो? कोसाइन को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? कॉस लिखते हैं। इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? फॉल्स। एब्रीवेशन यूज्ड फॉर कॉस सीकेंट ऑफ एंगल एम कॉसिक। हम कॉस सीकेंट किसके लिए लिखते हैं? कॉसिक के लिए लिखते हैं। और कॉस का एब्रीवेशन क्या होता है? कोसाइन होता है। तो ये फॉल्स हो गया। क्लियर है? अगले पार्ट में चलते हैं। फोर्थ पार्ट है कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। यहाँ पे बोल रहा है कि जो आप ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स लिखते हो कॉट ए, तो यहाँ पे बोल रहा है कॉट मल्टीप्लाई ए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या कॉट ए बना है? तो जी नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि देखिए, जो कॉट ए है वो अपने आप में एक पूरा है। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, अपने आप में पूरा है। ऐसा नहीं है कि कॉट अलग है ए अलग है। साइन ए कॉट ए, तो ये अपने आप में पूर्ण है, अपने आप में पूरा है एक। इसलिए ये क्या होगा? फॉल्स होगा। जस्टिफिकेशन, cot m is not the product of cot and m, it is the cotangent of angle m। ओके, तो ठीक है, तो ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही है, इसलिए ये क्या है? फॉल्स है। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट में बोल रहा है साइन थीटा 4/3 फॉर सम एंगल ऑफ थीटा। बोल रहा है साइन थीटा 4/3 होगा कुछ एंगल थीटा के लिए। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी। क्यों? वही चीज़ लिख लो, पप्पू बना पंडित हंसते हंसते बोले। साइन थीटा क्या होता है? p/h होता है। तो यहाँ पे लिख दिया p/h। अब यहाँ पे देखिए p/h है और वैल्यू क्या दे रखी है? 4/3। साइन थीटा क्या बोल रहा है कि 4/3 है जी। ठीक है, अब देखिए ये कितना होता है? p, और ये कितना होता है? h। तो देखिए हाइपोटेन्यूज को क्या बोल रहा है? 3 होगा। तो मेरे को ये बताओ, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज छोटा हो सकता है? अगर ये आपका राइट एंगल है, ये एंगल है, परपेंडिकुलर आपका कितना बोल रहा है? परपेंडिकुलर आपका बोल रहा है कि भाई 4 है और हाइपोटेन्यूज 3। तो क्या ऐसा हो सकता है? जी नहीं, गलत है। क्योंकि हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, सबसे बड़ी साइड होती है। परपेंडिकुलर और बेस दोनों इससे छोटे होते हैं। हाइपोटेन्यूज हमेशा लॉन्गेस्ट साइड होती है। यही तो पाइथागोरस का मेन थीम है। तो यहाँ तो ये तो पाइथागोरस को ही वायलेट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हाइपोटेन्यूज को इसने क्या बोल दिया? हाइपोटेन्यूज 3 है। तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। बिकॉज वी नो दैट राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। हाइपोटेन्यूज हमारी लॉन्गेस्ट साइड होती है गाइज, वो कभी भी छोटी नहीं हो सकती है। तो ये पांचों का जस्टिफिकेशन था। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं फटाफट से। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री की कोई भी वीडियो मिस की है तो अभी देख लें और अपने सारे डाउट्स क्लियर कर लें।